Hello children, good morning. Welcome back to Silver Bars English Medium School, Mansarovar, Palanpur. Children, I am your social science teacher. So today we'll start our first lesson in social science. The name of the lesson is Let's Know the History. Let's know the history. यानी कि हम लोग अब हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. यानी पास्ट टाइम में क्या क्या हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, I hope you have the textbook. So take out the textbook. Let's start our new lesson. Let's know the history. Means we will study about past time. So social science, it gives us information about social world of man, like geography, economics, social conditions and institutions, political activities and organizations. So social science, it gives us information. वो हमें social science जो है आपका, वो हमें information देता है. किसके बारे में information देता है वो? So about social world of man, like geography, economics, social conditions and institutions, political activities, that means related to government. Political activities मतलब क्या होता है कि जो काम गवर्नमेंट के थ्रू होता है उसको. ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशंस. Social science introduces us to the present social life also. While history gives us information about past of human society, with the help of which we know our present. So here, I hope to you understood. And is it possible कि आपको लगता है कि जो is it possible for us to know about social life of present time without having knowledge of past? क्या ये possible है कि जो social life है जो प्रेजेंट में चल रही है, तो पास्ट के बिना हमें कुछ पता चलेगा? नो, दिस नॉट पॉसिबल. कि नॉलेज नहीं होगा हमें पास्ट के बारे में, तो हमें प्रेजेंट में सब कुछ कैसे डिस्कवर हुआ, वो कैसे पता चलेगा? ओके, सो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नो अबाउट सोशल लाइफ ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ पास्ट? सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ हियर द क्वेश्चंस कम्स अराइज कि ये सब कैसे हुआ. पास्ट में जैसे फायर है, वो कैसे स्टार्ट हुई? पहले सबसे पहले फायर कब डिस्कवर हुआ, किसने किया? ओके, दिस टाइप्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड. सो हाउ वाज मैन्स लाइफ व्हेन ही हैड नॉट स्टार्टेड यूजिंग फायर? Sorry, how was man's life when he had not started using fire? Imagine how must have been life of people without agriculture, roads, transportations, houses, etc. So क्या हम लोग इमेजिन कर सकते कि मैन की लाइफ जब फायर नहीं थी तब उनकी लाइफ कैसे थी? जो अर्ली ह्यूमंस थे हमारे, तो जब फायर डिस्कवर नहीं हुआ था तो उनकी लाइफ कैसी थी पहले? कि हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग क्या खाते होंगे उस टाइम पे, किस तरह से खाना खाते होंगे, कैसा खाना खाते होंगे. ओके, एग्रीकल्चर नहीं था तो वो लोग क्या खाते होंगे? एग्रीकल्चर डिस्कवर नहीं हुआ तो भी वो लोग कैसे अपनी लाइफ रहते होंगे उस टाइम पे. देन रोड्स डेवलप नहीं हुए थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हाउसेज नहीं था, तो वो लोग कहाँ पे रहते होंगे? अर्ली ह्यूमंस जो थे वो लोग कहाँ पे रहते थे? दिस ऑल क्वेश्चंस कम्स टू अवर माइंड. सो हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सच फीचर्स. तो ये जो हिस्ट्री है वो हमें सब कुछ जो भी है, रोड्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एग्रीकल्चर कैसे डिस्कवर हुआ, फायर, लाइफ ऑफ पीपल कैसी थी, इन सब के बिना, रोड के, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसेस के बिना लाइफ के पीपल कैसी थी, इस सब इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? थ्रू हिस्ट्री. सो हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ रिगार्डिंग ऑल सच फीचर्स. नाउ एंड हिस्ट्री टेक्स अस थ्रू डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट. आप जब स्टोरी सुन रहे होंगे तो आप तुरंत आपका माइंड वहां पे जाता है. ओके, हिस्ट्री टेक अस टू डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ पास्ट. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, यानी हमारी जो मान्यता थी वो, डाइट एंड ड्रेस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशंस. ओके, जो हिस्ट्री हमारी है वो हमें क्या बताती? It gives us information about customs. Custom मतलब क्या होती है? जो हमारे रीत रिवाज थे पहले के, जो हमारे रीत रिवाज थे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. सो दिस इंफॉर्मेशन वी गेट थ्रू हिस्ट्री. देन ट्रेडिशंस, हमारी क्या क्या परंपरा थी पहले, दैट इज ऑल्सो वी गेट थ्रू हिस्ट्री. देन बिलीव्स, मान्यता क्या क्या होती है, हमारे डाइट्स क्या थे, वो उस टाइम लोग क्या खाते थे, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस दे वर वेयरिंग, वो लोग उस टाइम के लोग क्या ड्रेस पहनते थे, एंड डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट जनरेशंस. So we feel as if we are wandering in some other world. Now here
history. So Chintan read in a newspaper a 400 years old city has been discovered in Kutch of Gujarat. जो चिंतन है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते क्या देख रहा है कि 400 साल पुरानी सिटी वो डिस्कवर हुई कहाँ पे, कच्छ इन गुजरात. सो ही वाज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया. हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज 400 years old? वो सोच रहा है ये सिटी 400 साल पहले पुरानी हो, कैसे पता चला? Who might have built it? किसने बनाई होगी उसको? What was the diet of people there? तो जो लोग थे उनका डाइट क्या था, उनका फूड क्या था उस टाइम पे? And what type of clothes they must have been wearing? वो लोग किस टाइप के कपड़े वो लोग पहनते थे? So these all questions arise in Chintan mind while reading newspaper. So तो हम ऐसा होता है ना, आप लोग भी कल बैठे होंगे तो आप लोगों को भी मन में क्वेश्चन होते हैं पापा सबसे पहले अर्थ पे क्या आया, ये सब एग्रीकल्चर सबसे पहले कैसे डिस्कवर हुआ, फायर कैसे डिस्कवर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कैसे डिस्कवर हुए, रोड्स कैसे बने, जो व्हील है आपको पता ना, जो गाड़ी चलाते हैं हम लोग, जो पहिया है व्हील, वो कैसे डिस्कवर हुआ. तो दिस ऑल वी नो थ्रू द, दिस ऑल इंफॉर्मेशन वी नो थ्रू द हिस्ट्री. हमें सब कुछ कैसे पता चलता है? थ्रू हिस्ट्री. So now here, the activity is given to you. Find out Narmada river in your map of India. Thousands of years back, man lived on the bank of Narmada. So हजारों साल पहले जो इंसान थे वो नर्मदा नदी के बैंक ऑफ रिवर के पास रहते थे. So how can we know? उनके बारे में कैसे पता चला? We know we have different tools to know history. हमारे पास different tools हैं to know history, जिनके थ्रू हम लोग history पढ़ सकते हैं. Now here, different tools we will see over here. First, ताड़पत्र. Remember this. This is ताड़पत्र and भोजपत्र. We get the information through ताड़पत्र and भोजपत्र also. So I will explain you what is ताड़पत्र and भोजपत्र. Palm leaves, that is called ताड़पत्र, and भोजपत्र means birch bark. Okay. Now then we study about description also. Copper plate. Copper plate means ताम्रपत्र. Copper plate is also called ताम्रपत्र. And then through coins. Through coins also we get information about our history, our past times. So first we will study about Tadpatra. So here, Tadpatra, in the ancient times man used palm leaves and birch bark for writing. So in the older times, past ancient time मतलब क्या था? In the old times, बहुत पहले जमाने में, बहुत पुराने टाइम पे. Okay, so in the old times man used palm leaves and birch bark for writing. जो पुराने टाइम पे क्या होता था, जो मैन थे जो वो लोग क्या यूज करते थे? palm leaves and birch bark for writing. And what we call them today? Manuscript. We call them today manuscript. So in the ancient time man used palm leaves and birch bark for writing. Today we call as manuscript. Manuscript. ताड़पत्र मीन्स क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज रिटन ऑन द पाम लीव्स. ताड़पत्र मतलब क्या होता है? आपको ये डेफिनेशन भी आएगी. दिस विल कम इन डिफाइन आल्सो इन द वन वर्ड आंसर आल्सो. सो व्हाट डू यू मीन बाय ताड़पत्र? डोंट बी कंफ्यूज. दिस इज ताड़पत्र एंड दिस इज ताम्रपत्र. व्हाट इज दिस? ताम्रपत्र मीन्स द कॉपर प्लेट एंड हियर इट इज ताड़पत्र. सो ताड़पत्र का मीनिंग क्या होता है? सो ताड़पत्र मीन्स द मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज रिटन ऑन पाम लीव्स, जो पाम लीव्स पे लिखी जाती है. एंड भोजपत्र मीन्स क्या होता है? भोजपत्र मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज रिटन ऑन द बर्च बार्क व्हिच इज फाउंड इन द हिमालयंस. ओके, तो भोजपत्र दैट इज मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट दैट इज रिटन ऑन बर्च बार्क मीन्स एक छाल पे लिखी होती है. जो छाल आती है ना, पेड़ की छाल, उसके ऊपर लिखी होती है. भोजपत्र की जो छाल है उस पे लिखा होता है and which is found in the Himalayas. So Bhojpatra you will find in the Himalayas. So this also you have to remember that where do we find Bhojpatra? We will found in the Himalayas. Okay, it's compulsory. So you please remember that Tadpatra means manuscript that is written on palm leaves. Manuscript. Tadpatra का meaning क्या होगा बेटा? Again I am repeating that Tadpatra means the manuscript that is written on palm leaves. Okay, and Bhojpatra means क्या होता है? तो Bhojpatra means manuscript that is written on the birch bark which is found in the Himalayas. With the help of this manuscript written on palm leaves and bark of birch, we get information about the language. हमें उनकी क्या क्या लैंग्वेज थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है.
through Tadpatra and Bhojpatra. Many such manuscripts have been found. Manuscripts written on palm leaves and bark of birch gives us information about man of ancient India. So, with the help of manuscript that is written on palm leaves and bark of birch, it gives us information. वो हमें information देती है. किसके बारे में information देती है? About man of ancient India. Ancient means old time में कैसा था, उसके बारे में information हमें कहाँ से मिलती है? भोजपत्र leaves and Tadpatra. Okay, such manuscripts have been stored in temples and monasteries. तो ये जो manuscript है वो कहाँ पे स्टोर की थी? It was stored in the temples and monasteries. It is written in Sanskrit. और आपको पता है ये जो लिखा था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? जो ताड़पत्र पे और भोजपत्र पे जो लैंग्वेज लिखी थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? You remember that Sanskrit, Prakrit and Tamil. So it is written in Sanskrit, Prakrit and Tamil. Again I am repeating that manuscript that is stored in temples and monasteries, and it was written in Sanskrit, Prakrit and Tamil language. Okay. Even poems, dramas, stories, epics मतलब क्या होता है? Long poem. Epic meaning क्या होता है? Long poem. So even poems, dramas, stories, epics, this all were written on Tadpatra and Bhojpatra. ये सारा कुछ किस पे लिखा हुआ था? Tadpatra and Bhojpatra. Okay. They have also been preserved in the form of books. ये सब एक बुक की फॉर्म में भी प्रिजर्व है. So they give us knowledge about customs and traditions. वो हमें किसके बारे में नॉलेज देते हैं? हमारे जो कस्टम्स थे, जो हमारे रीति रिवाज. मैंने पहले ही बोला आपको बेटा कस्टम में क्या होता है? जो रीति रिवाज होते हैं. So the customs and traditions, social belief यानी कि उनकी क्या क्या मान्यता थी. Social belief means क्या क्या उनकी मान्यता थी, सामाजिक मान्यता क्या क्या थी. Okay, so and the lifestyle of kings, science, education, medicines, animals, etc. This all we get from the Tadpatra and Bhojpatra. Okay, so I hope till here you understood what is Tadpatra and Bhojpatra. वो कहाँ पे प्रिजर्व किए होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बुक्स ऑल्सो इट वॉज प्रिजर्व. एंड वो हमें क्या नॉलेज देते हैं? किसके ताड़पत्र पे और भोजपत्र में किस टाइप के नॉलेज मिलते हैं? सो दे गिव अस नॉलेज अबाउट कस्टम्स. इट इज ऑल्सो टू रिमेम्बर दैट दे गिव अस नॉलेज अबाउट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, देन सोशल बिलीव्स, लाइफस्टाइल ऑफ किंग्स कि उस टाइम के किंग्स की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी थी. दैट इज ऑल्सो रिटन इन द ताड़पत्र एंड भोजपत्र. Science, unka education, medicines, animals, this all information we get from Tadpatra and Bhojpatra. They just show in the book. This is Tadpatra and Bhojpatra, Birch bark and palm leaves. From this, उनके ऊपर ऐसा लिखा हुआ था, तो from this we get informations, all this informations. Okay, about history. In your book, the image is given to you. 1.1, page number 2. Now here we will study second point is inscriptions. It's also very important that inscription का मीनिंग क्या होता है? What do you mean by inscription? क्या होता है? What do you mean by inscriptions? Questions can arise also that define inscriptions. So articles which are written or carved on metal or stone are called stone inscriptions. जो भी आर्टिकल लिखे होते हैं या फिर कार्व किए होते हैं किस पे? या फिर मेटल, ऑन मेटल और स्टोन, दे आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन. आप लोग कहीं घूमने गए होंगे उदयपुर, वहां पे कहीं भी, तो आपने देखा होगा राजा की पूरी स्टोरीज होती है, तो कई स्टोन्स पे वो लोग लिखी हुई थी. आपने देखा होगा बच्चों कि जो स्टोरीज होती है कुछ ना कुछ, तो स्टोन्स पे इंस्क्रिप्शन किया होगा, स्टोन पे लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन. सो आर्टिकल विच आर रिटन और कार्व्ड. So you have to remember that what is inscription, what do you mean by inscriptions, define inscriptions. So articles which are carved or written on the metal and stone are called stone inscriptions. So from inscriptions we can know about history from the stone inscriptions. Stone inscriptions में हम लोग history के बारे में पता चल सकता है. Okay, so we can know about history from stone inscriptions. Many times inscriptions were done on metal also. काफी बार inscription metal के ऊपर भी किया जाता है. King used to conserve with the people by carving his orders and commands on these rocks. जो king थे, जो राजा थे, वो क्या करते थे?
they used to conserve with people by carving his orders. वो लोग जो stones होते हैं उनके ऊपर अपने जो orders होते हैं वो लोग लिखते थे कि जो आज से जो प्रजा है उनको ये करना, जो यहाँ के लोग हैं उनको ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो लोग ये सब किस पे लिखते थे? स्टोन्स पे लिखते थे. ओके, बाय कार्विंग जो उनके जो ऑर्डर्स थे वो स्टोन्स पे इंस्क्राइब करते थे एंड कमांड्स थे वो सब रॉक्स पे वो लोग लिखते थे. Many kings and queens have inscribed information about the kingdom. काफी किंग्स और क्वीन थे जो उनकी इंफॉर्मेशन लिखते थे अबाउट किंगडम. उनकी जो राज्य था, उनका जो किंगडम है, उनका जो मैन, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखते थे. Victories, religions and cultures on these stones. So again I'm repeating. Many kings and queens have inscribed information about their kingdom, victories. Victories मतलब कि उन्होंने जो जीत हासिल की होगी. आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि एक स्टेट का राजा दूसरे स्टेट से राजा से युद्ध करे, फिर वो स्टेट उसके अंदर. तो वैसे वो विक्ट्री जो उनकी जीत हासिल की होती वो भी वो लोग स्टोन पे इंस्क्राइब करते थे. ओके, एंड रिलीजियंस एंड कल्चर ऑन दिस स्टोन्स. So this is also important. You have to remember that many kings and queens have inscribed information. जो राजा रानी थे पहले उनके किंगडम के बारे में क्या था पूरा डिटेल्स वो वहाँ पे वो लोग लिखते थे. एंड विक्टोरीज, रिलीजियंस, कल्चर, उनका जो कल्चर है, दिस ऑल दे इंस्क्राइब्ड ऑन दिस stones. Stone inscription of Ashoka are very famous. So this you have to remember that. आपको आगे बढ़ाने further we'll study about King Ashoka. So here in the picture it is given to you 1.2 stone inscription of Ashoka's time and it is in Junagadh. Okay. So here the stone inscription of Ashoka are very famous. जो stone inscription लिखा हुआ है अशोका के थ्रू, अशोका के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, वो कहाँ पे लिखा हुआ है? जूनागढ़ में. सो दिस आर वेरी, इट इज वेरी फेमस. ओके, सो यू टू रिमेंबर stone inscription of Ashoka are very famous. Records and inscriptions written on these are long lasting. So I hope inscription you understood clearly. कि inscription का मीनिंग क्या होता है? जो आर्टिकल्स जो भी पत्थर पे लिखे होते हैं या फिर मेटल पे लिखा होता है, that we call stone inscriptions. Okay, now we'll study about next topic. We'll study about copper plate. कॉपर प्लेट को मैंने बोला आपको क्या बोलते हैं उसको? ताम्रपत्र. ताम्रपत्र. ओके, कॉपर प्लेट. द टेक्स्ट विच इज engraved, which is written on the copper sheet is called ताम्रपत्र. ताडपत्र. Many kings have engraved information about the administrations and donations on ताडपत्र. Such ताम्रपत्ras have been found in Gujarat in large numbers. They give us information about name, religion, administration and donation. Such Tamrapatras have been preserved in Hemchandra's library in Patan, North Gujarat, at the Institute of Indology, Navranpura, Ahmedabad, BJ Learning and Research Studies, Vidya Bhavan, Ahmedabad, Sri Mahavijay Aradhana Kendra, Koba in Gandhinagar. So copper plates, it is known as Tamrapatra. Copper plate को क्या कहेंगे हम लोग? ताम्रपत्र. The text which is engraved on copper sheet is called as Tamrapatra. That many kings have engraved information about their administration and donations on ताम्रपत्र. So बहुत सारे kings थे जिन्होंने अपने information लिखी हुई है. engraved means लिखना, तो कोतर, engraved means कोतरना. Okay, वो कोतर के जो stone पे लिखते हैं same. So many kings have engraved information about their administration and donations. जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो डोनेशन किया ऑन ताडपत्र. सच ताडपत्र हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर. इस टाइप के ताडपत्र जो थे वो गुजरात में बहुत सारे हैं, इज इन लार्ज नंबर. दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजियंस एंड दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट उनका नेम्स, रिलीजियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डोनेशंस. ओके, दिस ऑल गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजियन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशंस. सच ताम्रपत्र है भी, ये जो सारे ताम्रपत्र थे वो कहाँ पे प्रिजर्व है? सो दिस ऑल्सो यू टू रिमेम्बर दैट वेयर आर द ताम्रपत्र प्रिजर्व. वो सब गुजरात के अंदर ताम्रपत्र जो भी वो कहाँ पे रखे हुए हैं, कहाँ पे है? सो सच ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व इन हेमचंद्र लाइब्रेरी. फर्स्ट हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पैटर्न, नॉर्थ गुजरात में है. कहाँ पे? हेमचंद्र लाइब्रेरी इन पैटर्न, नॉर्थ गुजरात. देन एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, Navranpura, Ahmedabad, BJ Learning and Research Studies in Vidya Bhavan, Ahmedabad,
Sri Mahavir Jain Aradhana Kendra, Koba in Gandhinagar. So copper plates we find over there. These copper plates are preserved over there. So now we'll study about last topic, coins. So I hope copper plate you understood बेटा very well कि वो कहाँ प्रिजर्व है. तो मैंने आपको बता दी हेमचंद्र लाइब्रेरी पैटर्न के अंदर, एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नवरंगपुर अहमदाबाद, देन टीचर लर्निंग एंड रिसर्च स्टडीज दैट इज इन विद्या भवन अहमदाबाद, and Sri Mahavir Jain Aradhana Kendra, Koba in Gandhinagar. Okay. Now coins. Coins are also an important source to know about history. आपको पता ना कॉइन देखे होंगे तो कॉइन्स के ऊपर भी कॉइन से भी हमें पता चलता है कि वो कॉइन कौन से राजा के टाइम का था, उन ईयर लिखा होता है कौन से राजा का है. कॉइन से भी हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में. We get information about name of kings, his religions, culture and time from these coins. कॉइन से हमें क्या क्या पता चलता है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है. तो नेम ऑफ किंग, किंग का नाम क्या था वो पता चलता है, उसका रिलीजन क्या था वो पता चलता है, उनका कल्चर और कौन से टाइम का था, जो किंग है वो कौन से टाइम पे से कौन से टाइम तक रूल किया वो भी पता चलता है हमको. दिस ऑल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम कॉइन ऑल्सो. Punchmark coins of 5th BC have been found in India, which is the oldest coin. So this is very important that you remember Punchmark coins of 5th BC have been found in India, which is oldest coin. सबसे पुराना कॉइन कौन सा है, Punchmark coin. Other than this, gold, silver and copper coins of Greek kings, Mauryan age, Gupta age have been found. उसके अलावा हमें गोल्ड के कॉइन भी मिले हैं, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स. वो किसके थे, ग्रीक किंग्स, मॉडर्न एज की, जो मॉडर्न एज कब से स्टैब्लिश हुआ, कब से उसने रूल किया, कहाँ तक रूल किया वो भी, एंड गुप्ता एज. दिस ऑल हैव बीन फाउंड. दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, रिलीजियस, economic and political structure of that state. So this coin they give us information about social, religious, economic and political structure of that state. वो स्टेट का कैसा है, उस सब में इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल क्या, रिलीजियस क्या. दिस ऑल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम कॉइन्स. नाउ दिस पंचमार्क कॉइन्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, पंचमार्क कॉइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में. So the coins created by pressing metal piece in the mold. जो coin आप प्रेस करते हैं, pressing metal piece in the mold के अंदर are called punchmark coins. The picture is given to you 1.3. आप देख रहे होंगे ये coins हैं, ऐसे राजा के pictures लगे हुए, जो साल लिखे हुए, the rule, religious, this all information we get from coins. ये देखो बच्चों, ये punchmark coins like this. This is called punchmark coins. So these coins are created by pressing metal piece in the mold and are called punchmark coins. I hope till here you understood. हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, ताड़पत्र and भोजपत्र, then inscriptions, copper plate, ताम्रपत्र which is called ताम्रपत्र and coins. So till here children, please read your textbook once again, and if you are having any doubt you can ask me. Till then, thank you. Bye bye.